नमस्कार प्यारे साथियों, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया ये पेपर है। हालांकि मैंने इस पेपर को पहले ही हल करा चुके हैं साथियों, लेकिन फिर भी चलिए अब प्री बोर्ड आपके स्टार्ट हो चुके हैं साथियों। तो यहाँ पे प्री बोर्ड के लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यही पेपर आएगा साथियों। पहले से ही तैयार करके जाए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा प्री बोर्ड का। तो मैंने पहले से भी इसका सोल्यूशन करा दिया है, लेकिन चलिए फिर भी एक सोल्यूशन और भी करा देते हैं साथियों। रिवीजन हो जाएगा, इसके दौरान आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और प्री बोर्ड देना बहुत अनिवार्य है, तभी जाके आपको प्रवेश पत्र मिलेगा, नहीं तो प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा। तो साथियों, बोर्ड एग्जाम 2026 18 फरवरी के लिए अगर आपको प्रवेश पत्र चाहिए तो प्री बोर्ड को देना अनिवार्य है। अब साथियों यहाँ पे आप सब कुछ देख ले, अपना जो पेपर है साथियों यहाँ पे देख ले। पहला प्रश्न आपके सामने दे रखा है साथियों कि बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, है ना। तो साथियों पहला प्रश्न आपको क्या बोल रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साथियों किस युग के लेखक है, आपको बताना है। इनमें से शुक्ल युग के हैं कि द्विवेदी युग के हैं साथियों, या फिर शुक्लोत्तर युग के हैं कि भारतेंद्र युग के। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर होगा आपके शुक्ल युग हो जाएंगे, यानी कि ए नंबर जो होगा आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या बोलता है साथियों, गबन की विधा है, गबन की विधा है साथियों, आपको बताना है। दूसरे का पूछ रहा है, तो साथियों यहाँ पे हम लोग देखेंगे गबन की विधा, गबन की विधा के पूछ रहा है साथियों। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाटक है, एकांकिक है, उपन्यास है कि कहानी है। साथियों इनमें से बताना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपन्यास यानी कि सी नंबर जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। मैंने पहले भी इसको सोल्यूशन करा दिया है, लेकिन चलिए प्री बोर्ड का है साथियों, तो पहले भी और अभी भी सोल्यूशन हो जाए तो कोई बात नहीं। अब साथियों यहाँ पे आता है कंकाल के लेखक है, कंकाल के लेखक कौन है आपको बताना है। प्यारे साथियों वीडियो को फुल वॉच करिएगा। यहाँ पे दिया है कि मुंशी प्रेमचंद जी है, जयशंकर प्रसाद जी है, निराला जी है और रामचंद्र शुक्ल जी है। तो इनमें से आपके क्या राइट आंसर हो जाएंगे, बी नंबर जो होगा जयशंकर प्रसाद आपके एकदम राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे चौथा प्रश्न बोला है साथियों कि कमल का सिपाही कृति है। साथियों कमल का सिपाही कृति है, आपको बताना है। तो कमल की सिपाही कृति के लिए साथियों यहाँ पे दिया है धर्मवीर भारती की है, या फिर अज्ञे जी का है, या फिर जैनेन्द्र की है साथियों, यहाँ पे अमृत राय की है। आपको बताना है इन चारों में से विकल्प क्या हो जाएंगे साथियों। यहाँ पे चारों में से विकल्प जो होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। यहाँ पे आपके चौथे का डी नंबर होंगे, अमृत राय की हो जाएगी साथियों यहाँ पे डी नंबर। अब साथियों यहाँ पे आता है आपका जो पांचवा प्रश्न है, शुक्ल युग की साम्य विधि है साथियों, साम्य विधि है साथियों, आपको बताना है शुक्ल युग की। यहाँ पे दिया है 1900 ईस्वी से लेकर 1918 तक, 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक का साथियों, यहाँ पे 1936 ईस्वी से लेकर साथियों 1943 ईस्वी तक का, 1850 ईस्वी से लेकर 1900 तक का। इनमें से आपको बताना है साथियों के राइट आंसर क्या हो जाएंगे। पांचवें का साथियों यहाँ पे आप कहेंगे 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक, 1938 तक। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है साथियों यहाँ पे। अब छठवां प्रश्न को देखिए, साकेत रचना है, आपको बताना है महादेवी वर्मा की है, सुमित्रानंद पंत की है, जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त का। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा साथियों। इनमें से आपको बताना है कि क्या राइट आंसर हो जाएंगे। आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त, यानी कि जो डी नंबर होगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। प्री बोर्ड वाले सभी एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर ले, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। अब साथियों यहाँ पे आता है महादेवी वर्मा कवित्री है, इनमें से आपको बताना है साथियों, है ना। यहाँ पे प्रगतिवाद युग की है साथियों, द्विवेदी युग की है, छायावाद की, प्रयोगवाद युग की। साथियों यहाँ पे बताना है आपको सातवें का क्या राइट आंसर होगा साथियों, कमेंट करके फटाक से बताएं। यहाँ पे छायावाद युग की साथियों यहाँ पे आपके सातवें का आपके सी नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आता है आठवां साथियों, गंगा लहरी का, गंगा लहरी रचना है, आपको बताना है। गंगा लहरी रचना है, ये आपको बताना है। पद माकर की है, बिहारी की है, भूषण की है, मतीराम की है। इनमें से आपके क्या राइट आंसर होंगे साथियों। यहाँ पे आप कहेंगे पद माकर की यानी कि ए नंबर जो होंगे ये राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके नौवां प्रश्न, आधुनिक काल की समय सीमा है, आपको बताना है। 1919 ईस्वी से लेके 1938 ईस्वी तक, ये हो सकता है क्या। तो नहीं भाई, ये तो पहले वाला में हम लोग देखे थे। अब इसमें आ रहा है बी नंबर 1936 ईस्वी से लेके 1943 ईस्वी तक, ये भी नहीं हो सकता है आपका। अब साथियों यहाँ पे आता है आपका 1918 ईस्वी से लेकर साथियों 1950 ईस्वी तक, ये भी नहीं हो सकता है। अब होगा साथियों इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है साथियों 1843 ईस्वी से अब तक, 1843 ईस्वी से अब तक जो होगा साथियों ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे 10वां प्रश्न दे रहा है क्योंकि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है ना, निहार नहीं है, संध्या गीत नहीं साथियों, या फिर आपके संध्या गीत इनकी नहीं है, या फिर आपके युगांत होगा, युगांत इनका भी नहीं हो सकता है क्या, या फिर आपके दीप शिखा। तो साथियों युगांत जो होगा आपके 10वें का युगांत आपके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि कहेंगे महादेवी वर्मा की रचना नहीं है साथियों, युगांत उनकी रचना नहीं है। अब साथियों यहाँ पे आता है आपका
यहाँ पे 11वां प्रश्न आता है साथियों, हास्य रस की अस्थायी भाव है साथियों। हास्य रस की अस्थायी भाव, हास्य होता है, रति नहीं होता है, निवेद नहीं होता है, विस्मय नहीं होता है साथियों। आपका क्या होंगे, हास्य होंगे। हंसी जो बढ़ता है उसकी जो बात हो रही है साथियों। अब यहाँ पे आता है आपका, यहाँ पे आपका 12वां आता है साथियों कि पीपर पात सरित मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है साथियों। है पीपर पात सरित मंडोला उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है साथियों, आपको बताना है। तो देखिए अलंकार पहचानने का बहुत बढ़िया तरीक है। तो साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, परीक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। साथियों यहाँ पे 12वां का क्या होगा आपको बताना है साथियों, इसका उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार हो जाएगा साथियों, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यानी कि उपमा अलंकार हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे बात हो रही है साथियों, यहाँ पे 13वें का बात हो रही है साथियों कि सोटा छंद में चरण होते हैं। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं साथियों। यहाँ पे आपके जो है ए नंबर क्लियर हो जाएगा। अब साथियों यहाँ पे 14वां क्या बोला है आपके सामने यहाँ पे दिया है साथियों। अब देखेंगे इसका 14वें का क्या बोला है साथियों, है ना। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग साथियों, उपसर्ग यानी कि बताना है। तो यहाँ पे दिया है साथियों 3 दिया है, और दिया है, अप दिया है साथियों, अन दिया है। तो साथियों इनके उपसर्ग यानी कि पहले लगता है, तो उपसर्ग यानी कि अप लगाए साथियों, यानी कि अप यानी कि सी नंबर जो होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे दिया है कि प्रत्यय के भेद है, तत्सम और तद्भव होते हैं साथियों। उपसर्ग और प्रत्यय होता है, ये आपको पता है ना। उपसर्ग और प्रत्यय, तत्सम और तद्भव। तो प्यारे साथियों देखिए इनके जो होते हैं ना, प्रत्यय का होता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग साथियों प्रत्यय यानी कि 2 होंगे, 4 नहीं होंगे, 5 नहीं होंगे, 3 नहीं होंगे, 2 होंगे, यानी कि 2 होंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है कि हानि लाभ में समास है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास साथियों हानि और लाभ यानी कि 2 चीजें बन रही है, 2 चीज की मेल से ना। तो द्वंद्व समास, कर्मधारा समास नहीं होगा साथियों, विद्विग्न समास भी नहीं होगा। अब चलिए आता है यहाँ पे आपके सामने, अब आपके सामने आता है साथियों, है मछली का परिवाची है साथियों, आपको बताना है। दवीज है, दवीज उनका परिवाची है नहीं भाई। मीन है, हाँ भाई मीन है। या फिर रसना, रसना नहीं हो सकता है, मुट नहीं हो सकता साथियों। आपके होंगे यहाँ पे मीन, मीन मतलब मछली, जो मछली की तरह जिनकी आंखें होती है लड़कियां का, बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर होती है। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके सामने, यद्यपि में कौन सी संधि है आपको बताना है। यदि, यद्यपि प्लस संधि, यहाँ पे दिया दीर्घ संधि या फिर दिया यण संधि, क्या आपके दिए वृद्धि संधि। साथियों आपको बताना है, बहुत सा इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाएगा और आपको बताना है इनमें से यण संधि होगा। प्यारे साथियों मैंने पहले से भी इसका सलूशन करा रखा है। और साथियों यहाँ पे आपके 19वां प्रश्न आ रहा है साथियों कि मधु शब्द का, है ना, द्वितीयक विभक्ति बहुवचन रूप है साथियों, बहुवचन रूप। मधुने, मधुना, मधुनी, मधुनी आपके हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों इनमें से आपके क्या राइट आंसर होंगे। अब साथियों यहाँ पे हो जाएंगे मधुनी, मधुनी आपके राइट आंसर, यानी कि जो डी नंबर होगा एकदम राइट आंसर। साथियों यहाँ पे अब आता है आखिरी प्रश्न, 20 प्रश्न साथियों पहले से मैंने रिवीजन से करा दिया है पहले से, और आपको पढ़े नहीं होंगे तो साथियों ये आपकी गलती है। यहाँ पे दे रखा साथियों की, है ना, पठिताम धातु का वचन एवं पुरुष है साथियों। प्रथम पुरुष बहुवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है साथियों। यहाँ फिर आपको दे रखा है यहाँ पे आपके कि प्रथम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन है साथियों। इनके जो राइट आंसर होंगे यहाँ पे आपको दिया गया साथियों कि प्रथम पुरुष द्विवचन हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे क्या बोल रहा है साथियों कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। साथियों ये गद्यांश को पढ़ना है आपको और इसका उपयोग गद्यांश का संदर्भ लिखिए, है ना। गद्यांश के रेखांकित अंश का साथियों भाव स्पष्ट कीजिए। या फिर साथियों यहाँ पे बताया है कि लेखक के अनुसार साथियों यहाँ पे हमारा अस्तित्व किस कारण से साथियों, किस कारण से आज भी काम्य है साथियों, कायम है, तो ये आपको बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, आपको मतलब इसे पढ़ना है और इसको बताना है साथियों। अथवा करके ये भी दिया है, चाहे इसे आप कर लेंगे। अब साथियों आता है उसके बाद से यहाँ पे पेपर, सब पेपर को देख के जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे दूसरा क्या बोला है साथियों, यहाँ पे कि दिए गए पदांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस पदांश को पढ़ना है साथियों, पढ़ने के बाद यहाँ पे इसका उत्तर देना है ना। अथवा करके दिया साथियों, चाहे तो आप इसे भी हल कर लेंगे। अब आता है यहाँ पे आता है साथियों, ये आप देख लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अथवा करके दिया। अब साथियों यहाँ पे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब हिंदी में अनुवाद करना है साथियों संस्कृत को। अगर आपको नहीं भी आए तो गलत भी लिखिए, छोड़ के नहीं आना है। क्या करना है भाई, इसे छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि साथियों देखिए संस्कृत तो हम लोग को बहुत कम ही समझ में आता है और संस्कृत समझने में बहुत समय लगता है। इस वजह से आप गलत भी लिखेंगे तभी भी आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा आप छोड़ देंगे तो उसका मतलब कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अथवा करके ये भी दिया है, चाहे तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे। अब
नीचे यहाँ पे दिया साथियों कि दिए गए संशोधित पदांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये पदांश है, इसको पढ़ना है साथियों और अथवा करके दिया इसे अनुवाद करना है ना। अब आता है यहाँ पे अगला प्रश्न। प्यारे साथियों अगला प्रश्न आता है कि अपने पठ्यखंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये जिला वाइज आता है। प्यारे साथियों अगर आप जिस जिले से है उस जिले का हिसाब से तैयार करेंगे। हमारे जिला बलिया जिला है साथियों, तो यहाँ पे हम लोग क्या तैयार करेंगे, कर्णखंड काव्य के आधार पर साथियों यहाँ पे कृष्ण का चरित्र चित्रण दिया है, तो साथियों इसे तैयार करना है, कर्णमाला तैयार करना है बलिया जिले वालों को। तो साथियों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब देखिए साथियों जहाँ पे आता है यही वाला सवाल है। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके 6वां प्रश्न, है ना, कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। साथियों 3, 2, 5 रचना का उल्लेख करेंगे तो 2 नंबर अधिक देके यानी कि 5 नंबर दिया जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी का क्लास 10th के लिए एकदम फेस से साथियों एकदम बढ़िया है, इसे आप तैयार करिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ये 2 चीज़ें हैं साथियों, लेकिन आपको जयशंकर प्रसाद एकदम 100% है कि बोर्ड पेपर में भी मिलेंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, बिहारी। प्यारे साथियों तुलसीदास यही आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम 18 फरवरी 2026 के लिए भी आएंगे और प्री बोर्ड के पेपर में साथियों ये भी आएंगे। तो अब साथियों यहाँ पे आता है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अपने पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक तैयार कर लेना है 2 लाइन का, और वो आपको साथियों 2 नंबर दे के जाएगा बोर्ड एग्जाम में और चाहे प्री बोर्ड में। तो साथियों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, है ना। तो साथियों यहाँ पे ज्ञान कुत भव संभावती साथियों ये आपके हो जाएंगे, तो ये आप तैयार कर लीजिए। चाहे आपको मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या हो जाएंगे साथियों। चंद्रशेखराय का आस्ति साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये पेपर में आते हैं 100%। तो साथियों ये वाला और एक आपको ये वाला तैयार करना है, ज्ञान कुत्र भाव संभावती। तो एक ये और ये आपके चंद्रशेखराय वाले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, पेपर में देखने को मिलेंगे। अब साथियों यहाँ पे आता है आपका 9वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कि आपको 9 नंबर मिल जाएंगे प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना। साथियों यहाँ पे आतंकवाद कारण, है ना, आतंकवाद कारण एवं निवारण की बात हो रही है साथियों, तो आप इस पे तैयार करेंगे। आपकी वृक्षारोपण पे तैयार करेंगे, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के हिसाब से ये रहता है साथियों वृक्षारोपण, है ना। तो साथियों यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण संरक्षण पे साथियों रहता है, उसी का ये पात्र है। यानी कि जब आप पर्यावरण प्रदूषण तैयार करेंगे तो ये भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों मेरा प्रिय कवि इस पे भी आप लिख सकते हैं, या फिर नारी साथियों नारी पे भी आप लिख सकते हैं। तो साथियों ये आपके लिए पूरा प्री बोर्ड का पूरा पेपर है, आपको बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी साथियों। और आपके प्री बोर्ड कल से स्टार्ट है 12 तारीख से, तो आप लगातार मेहनत करें भाई, और अपना जो पेपर है बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करके जाएँ और प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लेके आए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 18 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। प्यारे साथियों चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।